हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, अपने क्लबिंग ऑफ इनकम के कुछ टॉपिक रह गए थे जो कि आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे और क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट एंड, ठीक है। फिर अगली वीडियो में क्लबिंग ऑफ इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए, आज की वीडियो का पहला टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस ऑब्लिक सन्स वाइफ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक पर्सन है ए, वो क्या कर रहा है, अपनी एसेट जैसे हाउस उसको एक्स लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पे एनी पर्सन की बात कर रहा है तो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन या कोई कंपनी हो गई। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स लिमिटेड को हाउस ट्रांसफ़र किया। उस हाउस से जो रेंटल इनकम हो रही है, जो भी रेंट मिल रहा है, उसका कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन ए की वाइफ को मिल रहा है। यानी एक तरीके से क्या है, ए की वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है या उसकी बहू को बेनिफिट मिल रहा है, ए की बहू को। तो इस केस में ए ससुर हो गया और वाइफ के केस में ए क्या हो गया, हस्बैंड मटेरियल हो गया। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, तो उस केस में वाइफ या बहू को जो भी इनकम होगी रेंट की, वो ए की इनकम में जुड़ जाएगी। सिंपल सा बात। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, व्हेन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू एनी पर्सन एओपी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। याद रखना कि एक्स लिमिटेड को जो एसेट ट्रांसफर किया हाउस, वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी कंसेशनल रेट पे, जैसे 20 लाख का हाउस है, 2 लाख में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 1 लाख में कर दिया, फ्री में कर दिया, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कर दिया। इनकम फ्रॉम सच ट्रांसफर्ड असेट शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट विच एक्रू टू स्पाउस और सन्स वाइफ। तो ये क्या बोल रहा है, ए की पत्नी को जितना बेनिफिट मिल रहा है या ए की बहू को जितना बेनिफिट मिल रहा है, वो ए की इनकम में यानी ट्रांसफरर की इनकम में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी यही दे रखा है, एक बार एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में बोल रहा है, एक्स ट्रांसफर से हाउस टू वाई with a direction that 50% of rental income is to be used for the benefit of his wife Mrs. X and 50% for others। तो देखिए, यहाँ पे X क्या एक ट्रांसफरर है, Y क्या है कोई भी पर्सन हो गया, एनी पर्सन जिसको X अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है इस डायरेक्शन के साथ कि उसकी वाइफ के लिए जो रेंटल इनकम होगी उस हाउस की, उसके वाइफ के बेनिफिट के लिए यूज़ होगी 50% और बाकी 50% किसी और के लिए भी यूज़ कर लो, या Y को क्या बोलेंगे कि खुद के लिए यूज़ कर लेना। लेकिन जो 50% है रेंटल इनकम का, तो वो तो मेरी वाइफ के लिए यूज़ करना है, X ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन रेंटल इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ 50% शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एक्स। क्योंकि आपको पता है कि जो वाइफ की इनकम होगी वो हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगी, तो मिसेज एक्स की जो भी इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ जाएगी, क्लब हो जाएगी। वैसे ये एग्जाम्पल भी सेम ही है, मिसेज डिम्पल ट्रांसफर हर इमोल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू RSA कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए वही है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, ट्रांसफरर किसी पर्सन को, एनी पर्सन को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन दैट इज सम ऑफ ₹5 लाख पर एनम आउट ऑफ द रेंटल इनकम शैल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर सन्स वाइफ। तो यहाँ पे मिसेज डिम्पल ने ट्रांसफर किया अपनी बहू के बेनिफिट के लिए, अपने बेटे की बीवी के लिए, यानी अपने बहू के बेनिफिट के लिए जो भी एसेट ट्रांसफर करिए उसका जो भी इनकम का पार्ट होगा, उसका 5 लाख रुपीज़ का पार्ट उसकी बहू के लिए यूज़ होगा, उसके बेनिफिट के लिए यूज़ होगा। मिसेज डिम्पल क्लेम्स दैट शी विल नॉट बी हेल्ड टैक्सेबल एज शी नो लॉन्गर ऑन द प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, वो गलत क्लेम कर रही है। स्टेट वेदर द कंटेंशन ऑफ मिसेज डिम्पल इज वैलिड इन लॉ। तो हम क्या बोलेंगे, वैलिड नहीं रहेगी और ये जो मिसेज डिम्पल है उसकी इनकम में जुड़ जाएगी। तो कह रहा है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द सन्स वाइफ शैल अट्रैक्ट क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1.8, जो कि हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जब कोई पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पर्सन को ऐसा ट्रांसफर करता है कि वो दूसरे के लिए बेनिफिट मिले, यानी दूसरे के लिए मतलब उसकी सन्स वाइफ को, या मैंने बताया कि एक वाइफ को या स्पाउस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ए अपनी वाइफ को बेनिफिट देना चाहता है, वैसे ए अपनी बहू को बेनिफिट देना चाहता है या देना चाहती है। तो यहाँ पे मिसेज डिम्पल अपनी बहू को बेनिफिट देना चाहती है इमीडिएटली या डेफर्ड बेनिफिट के लिए। तो सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो मिसेज डिम्पल के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, देयरफॉर मिसेज डिम्पल शैल बी लायबल टू टैक्स। सिंपल सा बात था। अब देखिए, आपका आ रहा है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। एक मिनट, अब ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। तो माइनर चाइल्ड जो भी इनकम कमाता है, आपको बताया कि 18 से कम एज का है, तो जो भी उसने इनकम कमाई वो किस में क्लब होगी, मदर में होगी क्लब या फादर में होगी, यानी किस ये पेरेंट्स में क्लब करने की बात कर रहा है, तो फादर में या मदर में किसकी इनकम में क्लब होगी, जनरली उसी से रिलेटेड प्रोविजन है। तो बोल रहा है, ऑल इनकम विच एक्रूज टू माइनर चाइल्ड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो मदर में या पेरेंट में। लेकिन आपको पता है कि माइनर की इनकम क्लब करने से पहले
मदर की अगर इनकम ज़्यादा है तो मदर की इनकम में क्लब होगी, अगर फादर की इनकम ज़्यादा है तो फादर की इनकम में क्लब होगी माइनर की इनकम को जोड़ने से पहले, याद रख लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है क्लबिंग इन फादर्स और मदर्स एंड इनकम ऑफ माइनर शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम ऑफ माइनर इज ग्रेटर। याद रखना कि ये ऐसी इनकम होगी जनरली जिसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या बच्चा क्या है कुछ काम नहीं कर रहा। आपको पता है कि जैसे देखिए फादर ने अपने बच्चे के नाम पे एफडी करा दी और उस पर जनरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें कोई स्किल का पार्ट नहीं आया। अगर किसी स्किल का पार्ट आता तो जनरली वो माइनर की इनकम ही होती, तो वो जनरली क्लब नहीं होती, क्योंकि बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी स्किल दिखा रहा है। जैसे एक चाइल्ड आर्टिस्ट हो गया जो कि क्या कर रहा है, किसी शो में एपिसोड में काम कर रहा है, तो अपनी स्किल दिखा रहा है, वो अपनी एक्टिंग दिखा रहा है। तो उस केस में जो माइनर है, जो भी चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसकी इनकम क्लब किसी में भी नहीं होगी, ना फादर में होगी ना मदर में होगी। लेकिन जहाँ स्किल ही नहीं है तो वहाँ पे या तो फादर की इनकम में या मदर की इनकम में, जिनकी ज़्यादा है, माइनर की इनकम को जोड़ने से पहले। एक मिनट, अब इसको हटा देते हैं, कभी कभी बीच बीच में आ जाता है कीड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट। तो देखिए जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इफ मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, इसका मतलब तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा होगा, जैसे मदर कर रही है तो मदर के हैंड में क्लब होगी, जो भी माइनर इनकम कमाएगा वो मदर के हैंड में क्लब होगी। इफ़ बोथ पेरेंट्स आर डेड, तो माइनर की इनकम को क्लब नहीं किया जा सकता ग्रांड पेरेंट्स की इनकम में, उनके हैंड में क्लब नहीं किया जाएगा। इसका मतलब माइनर की इनकम फिर अलग ही कैलकुलेट होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की डेड हो गई और ग्रांड पेरेंट्स की इनकम में उसको क्लब नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एग्जाम्शन भी मिल जाती है पेरेंट्स को जिसकी इनकम में वो क्लब हो रही होगी, फादर है मदर की, तो उनको 1500 रुपये तक की एग्जाम्शन मिल जाएगी। मैंने बोला 1500 रुपये तक की, इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम माइनर की 1000 है तो 1000 और 1500 विच इज लेस, तो 1000 ही तो मिलेगी। अगर इनकम कितनी है 3000 है तो 3000 और 1500 विच इज लेस, तो 1500 तक ही मिलेगी। तभी मैंने बोला कि 1500 तक की ही एग्जाम्शन मिलेगी पर चाइल्ड की। तो बोल रहा है पेरेंट इन हुज इनकम द इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड। याद रखना जिसमें क्लब की है उसे ही एग्जाम्शन मिलेगी, जिसमें नहीं हुई है उसे नहीं मिलेगी। तो जिसमें क्लब हुई है उसे मिलेगी। विल गेट एग्जाम्शन ऑफ 1500 और अमाउंट ऑफ इनकम क्लब्ड विच इज लेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। फिर नो क्लबिंग में क्या बोल रखा है, इनकम हैज़ बीन अर्न बाय द माइनर ड्यू टू हिज ओन स्किल्स। तो मैंने आपको बताया था खुद की स्किल है, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, तो उस केस में उसकी इनकम कभी भी क्लब नहीं होगी पेरेंट की इनकम में। इसी तरीके से बोल रहा है माइनर इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज रेफर टू इन सेक्शन 80U। अगर माइनर सेक्शन 80U के अकॉर्डिंग कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे देखिए लोअर विजन हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, मतलब सुनने की क्षमता कम है या सुनाई नहीं देता, उसी तरीके से मेंटल इलनेस हो गई, मेंटल रिटार्डनेस हो गई, ऑटिज्म हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो 80U में आ रही है, तो उस केस में माइनर की इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। अब पॉइंट टू रिमेंबर में क्या बोल रहा है कि ये जो सेक्शन है ये माइनर मैरिड डॉटर को भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब अवयस्क विवाहित पुत्री, ठीक है, यही तो हो गया जिसकी शादी हो चुकी है, जो 18 से कम एज की है। दस इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर वुड ऑल्सो बी क्लब्ड इफ माइनर अटेंस मेजोरिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बोला प्रीवियस ईयर के दौरान माइनर क्या हो जाता है, 18 ईयर का हो जाता है, इसका मतलब मेजोरिटी की एज में आ जाता है। तो इनकम टिल द डेट ही वॉज माइनर इन दैट प्रीवियस ईयर इज क्लब्ड। तो मतलब पिछले साल में जिस पर्टिकुलर डेट तक वो माइनर था वहाँ तक की जो भी इनकम है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। अब कौन से पेरेंट्स की आपको पता है कि फादर की या मदर की, और उसमें से जिसकी सबसे ज़्यादा उसमें क्लब हो जाएगी। या एग्जांपल के साथ हम कवर कर लेते हैं, यानी इक्वेशन के साथ कवर कर लेते हैं जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिटरमिन्स देयर GTI, ग्रॉस टोटल इनकम पता करनी है। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिसेज एक्स है और उनका माइनर चाइल्ड है, ठीक है, यानी पति पत्नी है और उनका एक बच्चा है। इनकम एज चाइल्ड आर्टिस्ट इन फिल्म्स, तो ये माइनर चाइल्ड को क्या है, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के फॉर्म में इनकम मिलती है। तो आपको पता है कि ये 60,000 की इनकम क्लब नहीं होगी क्योंकि उसकी खुद की स्किल है। तो इसको छोड़ दीजिए समझने के लिए, क्योंकि हमें तो क्या है पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि क्लब होगी या नहीं, क्योंकि हम क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट कवर कर रहे हैं। बिजनेस इनकम ओन, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को लॉस हो रखा है, यहाँ पे मिसेज एक्स की कुछ नहीं है, माइनर चाइल्ड की कुछ नहीं है। सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन विच मिस्टर एक्स होल्ड 25% वोटिंग पावर, तो ये तो मैंने आपको पिछले क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन में बताया था कि ऐसी कंपनी में जैसे जैसे हस्बैंड के एग्जांपल के फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो हस्बैंड का 20% है, उससे ज़्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और उसमें अगर वाइफ को कुछ अमाउंट मिलता है
जो कि उसकी खुद की स्किल से नहीं होता, तो जो भी अमाउंट या जो भी इनकम मिल रही है वो हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मिसेज एक्स के पास जो 30,000 मिल रहे हैं, क्या पता मिस्टर एक्स में जुड़ जाए। लेकिन अगर आपको नोट में आप पढ़ोगे तो ये दे रखा है मिसेज एक्स पजेस बीकॉम डिग्री एंड वर्क एज अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो जिस कंपनी में एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसमें, एक्स लिमिटेड में, उस एक्स लिमिटेड में उसकी पत्नी जो भी इनकम कमा रही है वो खुद की स्किल से कमा रही है, क्योंकि उसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, बीकॉम डिग्री है और वो अकाउंटेंट के फॉर्म में काम कर रही है, तो उसके पास एक क्वालिफिकेशन है, याद रखना। तो मिसेज एक्स की जो इनकम है वो मिस्टर एक्स में नहीं जुड़ेगी। मैंने पहले क्या बताया था, जुड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी तो पता चल गया कि मिसेज एक्स के पास वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल डिग्री है, एक तरीके से क्वालिफिकेशन है, इसलिए मिसेज एक्स की इनकम मिस्टर एक्स में नहीं जुड़ेगी। ठीक। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एबीएन कंपनी। अब देखिए एक फर्म है एबीएन कंपनी, उसमें जो हिस्सा है प्रॉफिट में वो मिस्टर एक्स का 80,000 है, 40% है, याद रख लेना, 20% से ज़्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे एक्स लिमिटेड में इंटरेस्ट है वैसे ही एक फॉर्म में भी इंटरेस्ट है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। माइनर चाइल्ड का जो हिस्सा है वो 20,000 है, पर याद रखना कि ये इनकम में नहीं जुड़ेगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो जनरली ये नील रहेगा। अब देखिए कमीशन फ्रॉम एबीएन कंपनी, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक्स का, तो अगर कमीशन मिल रहा है एबीएन कंपनी से मिसेज एक्स को और मिसेज एक्स कोई भी सर्विस नहीं देती है उस फॉर्म में, मिसेज एक्स डज नॉट रेंडर एनी सर्विस, तो इस केस में हमें पता है कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और जो फॉर्म में से मिसेज एक्स को हिस्सा मिल रहा है तो जो 20,000 का हिस्सा है वो मिस्टर एक्स में जुड़ जाएगा। जनरली यही बोलेंगे हम, क्योंकि देखिए कमीशन किससे मिल रहा है, एबीएन कंपनी से, जिसमें मिसेज एक्स कोई भी सर्विस नहीं दे रही, ठीक है, उसका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस केस में जो भी हिस्सा मिल रहा है वो मिस्टर एक्स में जुड़ जाएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स का प्रॉफिट का हिस्सा है उस फॉर्म एबीएन कंपनी में, तो एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ जाएगा। अब इंटरेस्ट इनकम है तो देखिए 8,000 ये अलग से कमा रहा है, मिसेज एक्स जो 5,000 कमा रही है उसके लिए यहाँ पे लाइन बोल रखी है, और माइनर चाइल्ड 4,000 कमा रहा है। अब देखिए जो 4,000 कमाया है वो किसी एफडी के थ्रू माइनर ने कमाए होंगे, तो खुद की स्किल नहीं है, ये तो खुद की स्किल थी, ये एग्जाम्प्ट है, ये नील हो गया, ठीक है। तो जो ये 4,000 है उसमें से 1,500 तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपको पता है, लेकिन किस में क्लब होंगे वो हमें देखना पड़ेगा, तभी हम ये इनकम असेस कर रहे हैं। तो अब देखिए 5,000 का जो पार्ट है वो आप ये कवर कर लीजिए, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय मिसेज एक्स इज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 गिफ्टेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या करा था, 40,000 के इन्वेस्टमेंट गिफ्ट किए थे, उसने इसको इन्वेस्ट कर दिया और इंटरेस्ट की इनकम में यानी इंटरेस्ट की इनकम कमा ली। लेकिन आपको पता है कि जो मिसेज एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है वो टोटल मिला के 80,000 का किया है, 40,000 तो मिस्टर एक्स से आए हुए हैं और 40,000 खुद के सोर्स से कमाए हुए हैं। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो आधी इनकम है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि 80 में से 40,000 जो मिले वो उसको उसके हस्बैंड से मिले, तो जो 5,000 की इनकम है उसमें से हस्बैंड की इनकम कितनी होगी, यानी कितनी क्लब होगी, 2,500 क्लब होगी। तो वाइफ ने जो भी 5,000 की इनकम कमाई उसमें से आधी इनकम हस्बैंड यानी मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने में थोड़ा सा पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया, जिससे आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का पॉइंट समझ में आया। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर एक्स की सैलरी की तो कोई पार्ट ही नहीं, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट है। मिसेज एक्स को 30,000 रुपये मिल रही है, जो कि आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि वो एक तरीके से बीकॉम की डिग्री लेके बैठी है, और एक्स लिमिटेड से जो भी सैलरी मिल रही है वो उसकी खुद की स्किल है, खुद के एक्सपीरियंस से मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लब नहीं होगी। तो ये देखिए मिसेज एक्स में ही है ये, और माइनर चाइल्ड की भी नहीं होगी, क्योंकि एक चाइल्ड आर्टिस्ट है वो, तो अपनी स्किल से कमा रहा है। तो हम देख सकते हैं ये -40, 30, 60 कोई क्लब नहीं हुआ। लेकिन जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे और इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे, तो देखो एक्स की तो खुद की कितनी थी, आप देख सकते हैं एक्स की तो खुद की 8,000 थी, लेकिन जो 5,000 है मिसेज एक्स की, उसमें से मैंने क्या बताया 2,500, तो देखिए कैसे निकला, 80 में से 40 जो हिस्सा है वो मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया था, तो 5,000 की इनकम में से जो 2,500 इनकम है वो मिस्टर एक्स में क्लब हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 8,000 तो मिस्टर एक्स की इंटरेस्ट की इनकम है, और मिसेज एक्स की जो इनकम है उसका 2,500 मिस्टर एक्स में जुड़ रहा है, आप देख सकते हो 10,500, और मिसेज एक्स के पास बाकी 2,500 है जो कि उसने खुद के सोर्स से कमाया। तो आप देख सकते हो ये 2,500 2,500 5,000 है जो इंटरेस्ट की इनकम की बात कर रहा है। तो मिसेज एक्स के पास 2,500 है 2,500, और बाकी जो 2,500 है मिस्टर एक्स में क्लब हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पार्ट निकल के आया है। तो क्लबिंग यानी माइनर की इनकम जोड़ने से पहले मिस्टर एक्स को तो लॉस हो रहा है और मिसेज एक्स को फ़ायदा है, एक तरीके से इनकम का पार्ट है। तो आप बोलोगे किसकी इनकम ज़्यादा है, मिसेज एक्स की। तो जो माइनर चाइल्ड की इंटरेस्ट की इनकम है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिस्ट से रिलेटेड, चाइल्ड आर्टिस्ट से रिलेटेड तो जुड़ेगी नहीं,
ठीक है, वो तो माइनर चाइल्ड की इनकम ही रहेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो 4,000 की इंटरेस्ट की इनकम है उसमें से 1,500 एग्जम्प्ट हो जाएंगे पर चाइल्ड के। तो जो 2,500 की इनकम है किस में क्लब होगी, उसकी वाइफ की इनकम में क्लब होगी क्योंकि उसकी ज़्यादा है, यानी मदर की इनकम में क्लब होगी क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो इसमें क्लब हो गए, टोटल मिला के 35 हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कमीशन इनकम कमाई स्पाउस ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट 20,000 का। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मिसेज एक्स ने कोई स्किल के थ्रू नहीं कमाई, जिस फॉर्म में एक तरीके से एक्स का हिस्सा था, मिस्टर एक्स का हिस्सा था, तो मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, इसलिए जनरली क्या बोल रहा है कि जो मिसेज एक्स को कमीशन मिला उस फॉर्म में से, तो वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो गया। तो मिसेज एक्स में नहीं गया, वो मिस्टर एक्स में क्लब हो गया, हस्बैंड की इनकम में क्लब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 9,500 माइनस की, यहाँ पे 35,000 हो गई। और ये माइनर चाइल्ड की आर्टिस्ट से रिलेटेड इनकम है 60,000। यहाँ पे पॉइंट ये दे रखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर्म इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, इसलिए आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो पार्ट था वो नहीं लिया, जो 40,000 और समथिंग कितना दे रखा था, जहाँ तक मुझे 80,000 और 20,000 दे रखा था। ठीक है, मिस्टर एक्स का और माइनर चाइल्ड का वो नहीं लिया आपने। फिर आपको बोल रखा है इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ पेरेंट whose income before such clubbing is greater. In this case, thus the interest income of minor child is clubbed in the hands of Mrs. X. तो जिसकी इनकम ज़्यादा है, माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करने से पहले, ठीक है, क्लब करने से पहले जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें क्लब होगी, इसलिए हमने मदर की इनकम में क्लब की है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, यानी अगला सेक्शन है इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू HUF प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक HUF का मेंबर है, उसने जो अपनी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर की थी, खुद ने अर्न की थी, खुद ने हाउस प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से खरीदी थी, उसने क्या कर दिया, HUF को ट्रांसफ़र कर दी फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इनकम डिराइव्ड बाय HUF फ्रॉम सच प्रॉपर्टीज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफ़र। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे मैं मान के चलो, देखो खुद ही बोल सकता हूँ कि जैसे मैं एक HUF हूँ, मेरे जो बेटे ने जो भी हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की थी अपनी खुद की अर्निंग से, वो किसको दे दी, मुझको दे दी। अब इस पे जो भी रेंट मिल रहा है वो HUF में थोड़ी टैक्सेबल होगा, यानी HUF के हैंड में थोड़ी होगा, वो तो सन के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। सिंपल सा पार्ट यही है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है एक्स ओन से हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम विच ही डिराइव्स एन इनकम ऑफ 6 लाख पर एनम इफ ही कन्वर्ट्स दिस प्रॉपर्टी एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन HUF ऑफ विच ही इज़ ए मेंबर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स के खुद के पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, जिससे वो 6 लाख रुपए की इनकम पर एनम कमाता है। अब इसने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी को HUF में कन्वर्ट कर दिया जिसका वो मेंबर है। द इनकम शैल हैंसफोर्थ बी रिसीव्ड बाय द HUF बट इट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल इनकम ऑफ एक्स। तो देखिए इनकम जो है वो HUF के हैंड में आएगी, लेकिन किसकी इनकम मानी जाएगी, उस सन की इनकम ही मानी जाएगी, यानी एक्स की ही मानी जाएगी। एंड शैल बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उस एक्स के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, न कि HUF के हैंड में। फिर दे रखा है क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये बोल रहा है क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, इफ कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी विच इज रिसीव्ड बाय स्पाउस ऑफ ट्रांसफर प्लस माइनर चाइल्ड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। देखिए आपने जो प्रोविजन पढ़े वो तो पढ़ लिया। अब ये बोल रहा है कि अगर एक मेंबर ने HUF में कन्वर्ट करा दी थी प्रॉपर्टी, फिर HUF ने क्या कर दिया, बाकी सारे मेंबर्स में ट्रांसफ़र कर दी, या जो भी HUF के मेंबर्स थे उसमें क्या कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे मान के चलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख थी, उसका 1/5 1/5 1/5 ऐसे 5 मेंबर में कर दिया, यानी 10 लाख 10 लाख 10 लाख की प्रॉपर्टी 5 मेंबर के पास आ गई। तो बोल रहा है उससे रिलेटेड जो इनकम है वो किस में क्लब होगी, तो ये बोल रहा है कि जो ट्रांसफरर है, इसका मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि एक पर्सन ने, यानी सन ने HUF को जो ट्रांसफ़र की थी, आपने ये एग्जांपल के फॉर्म में कवर की थी, आपको ध्यान हो तो आपको पता है कि जो सन की, अब जैसे मैं सन की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो पत्नी है उसको जो इनकम मिली वो सन के हाथ में जुड़ जाएगी, यानी उसके हैंड में आ जाएगी, क्लब हो जाएगी। माइनर चाइल्ड जो सन का बेटा है, माइनर चाइल्ड, उसकी भी जो इनकम है वो भी सन के हैंड में आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा। शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, ये बोल रहा है इन द एग्जाम्पल गिवन अबव if there is partition in the family and there are 5 members entitled to share in the HUF property। देखिए अब आपको पता है कि सन ने HUF को ट्रांसफ़र करी और HUF में टोटल मिला के 5 मेंबर थे, जिसमें से आपको पता है कि वो सन भी इंक्लूड हो रहा है, उसकी पत्नी भी है, उसका माइनर सन भी है, यही एक तरीके से, और 2 बाकी अदर मेंबर भी है, ऐसे बोल दिया। टोटल मिला के 5 मेंबर है और जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है सबको इक्वल मिल गया। ठीक है, दैट इज़ मिस्टर एक्स। देखिए मिस्टर एक्स मतलब जो सन है,
मिसेज एक्स उसकी पत्नी, माइनर चाइल्ड, ये 3 हो गए, एंड 2 मेजर सन ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। और एक्स के 2 मेजर सन थे, एक माइनर चाइल्ड था। अज्यूमिंग दैट दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉपर्टी इक्वली, देन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज फॉलोज। तो देखिए क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी टोटल मिला के 6 लाख की इनकम थी। पिछले एग्जाम्पल में आपको पता है 6 लाख पर एनम का पार्ट था, तो उसका अगर आप 1/5 देखोगे 120, वो तो एक्स की रही। फिर जो उसकी पत्नी की इनकम है वो एक्स की इनकम में जुड़ जाएगी, यानी जो 1/5 पार्ट है 1,20,000 जो मिसेस एक्स के हैंड में है वो मिस्टर एक्स के हैंड में क्लब हो जाएगी। वैसे ही माइनर सन का भी देख लेना, तो यहाँ पे देखिए माइनर सन का भी है, पर याद रखना उसमें 1500 रुपये की डिडक्शन भी मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी एक तरीके से। तो इनकम फ्रॉम 1/5 शेयर ऑफ माइनर चाइल्ड जो कि 1,20,000 है, टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ एक्स और मिसेज एक्स हुज इनकम इज हायर। ये बोल रहा है कि पति या पत्नी, यानी पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो मदर या फादर जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी उस माइनर चाइल्ड की। हाउएवर एक्स कैन क्लेम एग्जाम्पशन अप टू ₹1500, जिसकी इनकम में भी जुड़ती है, तो उस केस में 1500 की इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि माइनर चाइल्ड के केस में पर चाइल्ड पे 1500 तक की एग्जाम्पशन मिलती है। फिर बाकी जो मेजर सन है जिनका 2/5 हिस्सा है, 1/5 प्लस 1/5 यानी 120 प्लस 120 240, वो अदर मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगी इंडिविजुअली। मतलब जो भी 2 मेजर सन है उनके हैंड में अलग अलग इंडिविजुअली टैक्सेबल होगी, जुड़ेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है क्लबिंग ऑफ लॉसेस, इनकम इंक्लूड लॉस, दस लॉस शैल ऑल्सो बी क्लब्ड, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको बोल रहा है रेलिवेंट हेड फॉर क्लबिंग, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ शुरू में पहली वीडियो में। फर्स्टली इनकम विल बी कंप्यूटेड इन द हैंड ऑफ एक्चुअल रिसिपेंट अंडर एप्लीकेबल हेड एज इफ एक्चुअल रिसिपेंट इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन सच इनकम। जैसे आपको पता है कि एक्स ने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और वाइफ उस पर जो भी इनकम कमा रही है, तो पहले वाइफ के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट होगी, जो भी एक्सपेंडिचर है ये सब वो लेस कर सकती है। जैसे मैंने बताया था जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी की 30%, वो सब वो लेस कर देगी। उसके बाद जो भी इनकम आएगी वो एक्स की इनकम में बाद में क्लब हो जाएगी। तो कह रहा है देन आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन द हैंड ऑफ एक्चुअल रिसिपेंट इट विल बी क्लब्ड अंडर द सेम हेड इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन इन हुज हैंड सच इनकम इज टू बी क्लब्ड। तो आपको पता है कि एक्स मतलब हस्बैंड की इनकम में जुड़नी थी, तो बाद में जैसे ही जो नेट कंप्यूटेशन का पार्ट आएगा, ये बोल रहा है जो नेट कंप्यूटेशन का पार्ट आएगा वो हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये पहले के ही प्रोविजन है, पहली वीडियो से रिलेटेड ये, तो एक बार आप पढ़ के देख लेना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 61 विद सेक्शन 64, दोनों में क्या फ़र्क है। सेक्शन 61 की जब भी हम बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, रिवोकेबल ट्रांसफ़र की बात की थी कि अगर कोई रिवोकेबल असेट है तो उस केस में आपको पता है कि जिसने ट्रांसफ़र की उसने जानबूझ के फ़ायदा उठाने के लिए ट्रांसफ़र करी है किसी ट्रस्ट को, तो उस केस में जो भी एसेट ट्रांसफ़र किए उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो पहले पर्सन की इनकम में जुड़ जाएगी। ये आपने पढ़ा था। तो ये बोल रहा है सेक्शन 61 अप्लाइज ओनली टू रिवोकेबल ट्रांसफर मेड बाय एनी पर्सन, जबकि जो हमने सेक्शन 64 पढ़ा जिसमें आपको पता है कि जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, स्पाउस को कर रहे हैं, सन्स वाइफ को कर रहे हैं, माइनर सन को कर रहे हैं। 64 के आपने बहुत सारे सबसेक्शन अभी कवर किए हैं, पिछली वीडियो में भी और अभी आज की वीडियो में भी आप कवर कर रहे हो। तो इसमें रिवोकेबल ट्रांसफर भी आ जाता है और इररिवोकेबल ट्रांसफर भी आ जाता है। ठीक है, इट अप्लाइज टू रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल ट्रांसफर्स मेड ओनली बाय इंडिविजुअल। रिवोकेबल इररिवोकेबल क्या है वो आपको वैसे ही पता है। क्रॉस ट्रांसफर, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। इसमें बोल रहा है टू ट्रांजेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे सीम टू बी टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस बट इन रियलिटी दे आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब इसमें मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कवर कराता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या पॉइंट है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए मेकिंग गिफ्ट ऑफ ₹50,000 टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर बी फॉर द परचेज ऑफ हाउस बाय हर एंड ए साइमल्टेनियस गिफ्ट बाय बी टू एज माइनर सन ऑफ शेयर्स इन ए फॉरेन कंपनी ऑफ ₹50,000। आप इसमें देख सकते हैं कि ए ने जो गिफ्ट दिया है वो किसको दिया है, अपने बाई की वाइफ को। ये बोल रहा है बाई का नाम है बी, तो बी की वाइफ को, ठीक है, यानी भाभी को। तो ये बोल रहा है कि ए ने जो 50,000 पे गिफ्ट किए हैं अपने बाई की वाइफ को फॉर द परचेज ऑफ हाउस बाय हर। अब उसकी वाइफ क्या करेगी, यानी बी की वाइफ क्या करेगी, हाउस खरीद लेगी। ठीक, तो ये जानबूझ के टैक्स को एवेट करने के लिए, छुपाने के लिए ऐसे किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने केस बताया उसमें क्या कर रहा है कि एक पर्सन ए अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, अपनी बहू को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा है, अपनी बहू को ट्रांसफ़र कर रहा है, या ऐसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है जिससे उनकी वाइफ या बहू को, यानी उसकी वाइफ या बहू को बेनिफिट हो सके। जनरली यही आपने देखा था
ठीक। अब देखिए मैं किसी भी पर्सन की बात कर सकता हूँ, नॉर्मल आपको पता है कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि ए अपनी वाइफ को कर रहा है, अपनी बहू को कर रहा है, या किसी ऐसे पर्सन को कर रहा है जिससे उसकी वाइफ बहू को बेनिफिट हो सके, जो कि आपने सेक्शन 64 में कवर किया। इसके अलावा आपने माइनर सन का भी कवर किया, उस पर मैंने जाना नहीं चाहता। रेमूनरेशन टू स्पाउस का पार्ट है, उस पर भी मैं जाना नहीं चाहता। पर आपको पता है कि एसेट ट्रांसफर हो रही है तो वो वाइफ के बेनिफिट के लिए, बहू के बेनिफिट के लिए हो रही है। लेकिन जानबूझ के यहाँ पे टैक्स छुपाने के लिए क्या करा, ए ने अपनी वाइफ को नहीं करा, अपने बाई की वाइफ को करा। ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है एंड साइमल्टेनियस गिफ्ट बाय बी टू एज माइनर सन। इसी तरीके से देखिए बी क्या कर रहा है, अपने माइनर सन को नहीं कर रहा, ए के माइनर सन को, यानी बाई के माइनर सन को, अवयस्क बच्चे को ट्रांसफर कर रहा है। तो जानबूझ के ये टैक्स छुपाने के लिए क्या जा रहा है, तो उस केस में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो कैसे होगी, वही जनरली केस दे रखा है यहाँ पे, देखिए पढ़ लेते हैं अपन। ये बोल रहा है इन केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर income from transferred asset would be asset in the hand of the deemed transferor if the transfer are so intimately connected so as to form part of a single transaction and each transfer constitute consideration for other. Thus in above case transfer have been made by A and B to a person who are not their spouse or minor child so as to evade the provision of this section. एक तरीके से वो टैक्स को चुराना चाहते थे, टैक्स को छुपाना चाहते थे, showing that such transfer constituted consideration for ईच अदर। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केशव जी मोरारजी केस में क्या बोला गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ टू ट्रांजेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड एंड आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इन सच ए वे दैट इट कैन बी सेड दैट सर्किटियस मेथड वाज अडॉप्टेड एज ए डिवाइस टू एवेड टैक्स, द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड। तो इस केस में आपने देखा कि ए ने अपने यानी बी की वाइफ को अपने, एक मिनट, बी की वाइफ को यानी अपने ब्रदर की वाइफ को ट्रांसफर करा, और जो बी है उसने अपने सन को नहीं करा, ए के माइनर सन को ट्रांसफर किया। तो ये जानबूझ के टैक्स को एवेड करना चाहते थे। ए ने अपनी वाइफ को नहीं करा और बी ने अपने बेटे को नहीं करा, जबकि उन्होंने क्या करा, अपने भाई की, ए ने अपने भाई की वाइफ को करा और बी ने अपने भाई के छोटे बेटे को, माइनर सन को एक तरीके से क्या करा, ट्रांसफर किया, जिससे वो टैक्स को बचाना चाहते थे और क्लबिंग प्रोविजन से छुटकारा पाना चाहते थे। पर ऐसा केस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जनरली सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया और एक क्रॉस ट्रांसफर का पार्ट हो गया। दस इनकम अराइजिंग टू मिसेस बी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कि बी की वाइफ ने उससे हाउस खरीद लिया, हाउस खरीदने के बाद क्या करेगी, वो उससे इनकम कमाएगी। ठीक है। अब वो बी की वाइफ की इनकम में नहीं जुड़ेगी। यहाँ पे बोल रहा है दस इनकम अराइजिंग टू मिसेस बी फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ बी। तो इस केस में वो बी की इनकम में जुड़ जाएगी। समझ में आ गया आपको। तो बी की वाइफ जो भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कमाएगी वो ए में नहीं जुड़ेगी, वो बी में ही जुड़ेगी। तो एक तरीके से ये मान के चलिए, ये बोल रहा है कि बी ने ही ट्रांसफर किया है। वैसे तो ए ने ट्रांसफर किया जानबूझ के टैक्स को बचाने के लिए, लेकिन ऐसे माना जाएगा कि किसने, बी ने ट्रांसफर किया है, यानी जो बी की वाइफ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी एक तरीके से ये हस्बैंड है इसका, तो बी ने ट्रांसफर किया। इसी तरीके से बोल दिया एंड डिविडेंड फ्रॉम शेयर ट्रांसफर टू एज माइनर सन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ए। और ए के माइनर सन को जो भी बी ने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किए थे जिस पे डिविडेंड का पार्ट अराइज हुआ, डिविडेंड की इनकम हुई, तो वो ए के हैंड में क्लब हो जाएगा। तो जनरली एक तरीके से क्रॉस ट्रांसफर का पार्ट आपका बन गया। आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्रॉस ट्रांसफर एक तरीके से बना दिया, क्रॉसिंग हो रही है। दिस इज बिकॉज ए एंड बी आर द इनडायरेक्ट ट्रांसफरर टू देयर माइनर चाइल्ड एंड स्पाउस रेस्पेक्टिवली ऑफ इनकम यील्डिंग एसेट। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ए इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है और जो बी है वो भी अपनी वाइफ को इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा था, किसके, ए के थ्रू। बी क्या कर रहा था, ए के थ्रू, और ए क्या कर रहा था, बी के थ्रू अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहा था। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गया ना, तो एक तरीके से इनकम कमाने के लिए और टैक्स को बचाने के लिए ये कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन 7 है, ये देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड ए सम ₹6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ ऑन 14th June 2018। ऑन 12th July 2018 हिज ब्रदर गिफ्टेड ए सम ₹5 लाख टू मिसेज वासुदेवन वाइफ। अगर मैं ऐसे बोलूँ, देखिए ये तो टिपिकल हो गया, थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन आप क्या करें, खुद ही एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं कि ये वासुदेवन है। थोड़ा सा अब इसमें लिख नहीं रहा, तो 1 मिनट में क्या करता हूँ, पॉज करके ये पर्टिकुलर पार्ट लिख लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए मैंने ये लिख लिया है, आपको तो बस केस समझना है, सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पे मिस्टर वासुदेवन ने क्या करा, अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट किया। ये बोल रहा है 6 लाख रुपए का गिफ्ट दिया। एंड हिज ब्रदर गिफ्टेड ए सम ऑफ ₹5 लाख टू मिस्टर वासुदेवन्स वाइफ। और उसके ब्रदर ने क्या करा, मिस्टर वासुदेवन की वाइफ को क्या है, 5 लाख गिफ्ट किए। तो आप देख सकते हो कि जो क्रॉस ट्रांसफर है उसमें कॉमन अमाउंट 5 लाख का है। मिनिमम अमाउंट ही देखोगे तो आपको पता है कि ये 6 लाख गिफ्ट किए हैं। इसी तरीके से ब्रदर ने क्या करें गिफ्ट,
उसकी वाइफ को, मिस्टर वासुदेवन की वाइफ को 5 लाख गिफ्ट किया, तो कॉमन ट्रांसफर जो आ रहा है वो 5 लाख का आ रहा है। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड एज FD इन बैंक्स बाय मिसिज वासुदेवन एंड वाइफ ऑफ मिस्टर वासुदेवन ब्रदर ऑन 1 2018 एट 9% इंटरेस्ट। तो जो गिफ्टेड अमाउंट है उन्होंने क्या करा, 9% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिया। एग्जामिन द कंसिक्वेंसेज ऑफ द अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वासुदेवन एंड हिज ब्रदर। अब देखिए आप क्रॉस ट्रांसफर करवा लीजिए। आपको पता है कि जनरली जो ये ब्रदर की वाइफ है उससे रिलेटेड जो भी वो इनकम कमाएगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपको पता है कि इंटरेस्ट ही कमाएगी, तो जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो किस में जुड़ेगा, ब्रदर में। ठीक है। और इसी तरीके से मिस्टर वासुदेवन की जो वाइफ है यानी मिसिज वासुदेवन है, उसने जो भी इंटरेस्ट कमाया वो मिस्टर वासुदेवन की इनकम में जुड़ जाएगा, तो एक क्लबिंग का पार्ट अप्लाई हो जाएगा। तो बस ये आप ध्यान रख लेना। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर हम प्रोविज़न पढ़ लेते हैं। सिंपल से प्रोविज़न है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अब देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। आंसर में क्या बोल रखा है, आंसर में ये बोल रहा है, इन द गिवन केस मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड ए सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ ऑन 14 जून 18 एंड साइमल्टेनियसली उसके ब्रदर ने क्या करा, उसकी वाइफ को 5 लाख गिफ्ट किए। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड एज FD इन बैंक बाय मिसिज वासुदेवन एंड हिज ब्रदर्स वाइफ। दोनों ने क्या कर दिया, उसकी FD करा दी, और FD पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जनरली उनकी इनकम होगा, लेकिन आपको पता है कि वो किस में क्लब हो जाएगा, उनके हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है। दीज ट्रांसफर आर इन द नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। अकॉर्डिंगली द इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर वुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द डीम्ड ट्रांसफरर because the transfers are so intimately connected to form part of single transaction and each transfer constitute consideration for the other by being mutual or otherwise। तो जानबूझ के ऐसा ट्रांसफर किया गया है जिससे वो म्यूचुअली बन सके, या हम बोल सकते हैं कि सिंगल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में उन्होंने कनेक्ट किया है, और जानबूझ के टैक्स को छुपाने के लिए ऐसा पार्ट किया गया है जो कि एक सर्किटियस मेथड है। तो आपको पता है कि जो भी मैंने केस पढ़ाया जनरली यही प्रोविजन इसमें दे रखा है, पूरी लाइन यही दे रखी है। अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू मिसिज वासुदेवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन FD वुड बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वासुदेवन। आप देख सकते हो कि मिसिज वासुदेवन, आपको पता है कि वासुदेवन के ब्रदर ने जनरली 5 लाख ट्रांसफर किए थे मिसिस वासुदेवन को, तो मिसिस वासुदेवन ने उसकी FD करा दी। FD पे जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर वासुदेवन की इनकम में जुड़ जाएगा, मतलब उसके हस्बैंड की। इसी तरीके से जो ब्रदर यानी मिस्टर वासुदेवन की जो ब्रदर है उसकी वाइफ को जो भी इनकम हुई है वो उसके ब्रदर की इनकम में जुड़ेगा। एंड इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर वासुदेवंस ब्रदर। तो ठीक है, तो ब्रदर की वाइफ को जो भी इंटरेस्ट राइज हुआ वो ब्रदर के हैंड में टैक्सेबल होगा एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर दैट इज ₹5 लाख। तो मैंने आपको ये बताया कि 5 लाख तक ही होगा। फिर बाकी देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज बोथ मिस्टर वासुदेवन एंड हिज ब्रदर आर इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द इनकम टू देयर रेस्पेक्टिव स्पाउसेज विद एन इंटेंशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। However, the interest income earned by his spouse on FD of ₹5 lakh alone would be included in the hand of Mr. Vasudevan's brother and not the interest income on the entire FD of ₹6 lakh since the cross transfer is only to the extent of 5 lakh। मैंने बताया कि क्रॉस ट्रांसफर सिर्फ 5 लाख तक का ही है, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख का पार्ट गिफ्ट किया गया है उस केस में जनरली टैक्सेबल यानी क्लबिंग का पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ 5 लाख तक का ही क्लबिंग का पार्ट आएगा। अब देखिए लास्ट में आपको बोल रखा है, लास्ट प्रोविजन है जिसमें आपको क्या बोल रखा है, लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी सेक्शन 65। एप्लीकेबिलिटी की बात क्या कर रहा है, देखिए आपको पता है कि एक ट्रांसफरर है एक ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी क्या हो गया, जिसके पास एसेट आ रही है जो इनकम कमा रहा है, और आपको पता है कि जो इनकम कमा रहा है तो वो सामने वाले को इनकम दे देगा, यानी एक तरीके से टैक्स के अकॉर्डिंग क्लब हो जाएगी। एप्लीकेबिलिटी वेयर बाय द रीजन ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस चैप्टर और प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 the income from any asset or from membership in a firm of a person other than assessee is included in the total income of assessee। तो देखिए इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में बताया था क्योंकि प्रोविजन पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 65 एक तरीके से ट्रांसफरी के लिए, क्योंकि देखिए बात कर रहा है लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी, तो एक एग्जांपल के फॉर्म में आप बोल सकते हो कि अगर एक्स ने अपना हाउस वाई को ट्रांसफ़र किया, एक्स हस्बैंड है और वाई वाइफ है, वाइफ उस पर जो भी इनकम कमा रही है तो आपको पता है कि वो किस में क्लब हो जाएगी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या याद रख लेना, या एक तरीके से जीरो पार्ट में कंसेशनल रेट पे जैसे भी ट्रांसफ़र किया हस्बैंड ने वाइफ को जो भी हाउस, उस पे वाइफ ने जो भी इनकम कमाई वो एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। जनरली आप ये सेक्शन 61 64 से रिलेटेड प्रोविजन आप देख सकते हो उसमें कवर कर रहे थे, आपको पता है,
सेक्शन 64 में आपने कवर किया मोस्टली ये पार्ट कि एक पर्सन ने अगर अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र किया, तो मैंने हस्बैंड से वाइफ का एग्जांपल दे दिया और जो इनकम है वो हस्बैंड की इनकम में जुड़ गई। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र की लायबिलिटी क्या बनती है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा वाई को यानी उसकी वाइफ को, तो उसको ये बताना पड़ेगा, यानी उसको एक तरीके से बताना पड़ेगा ना कि कितनी टोटल इनकम हुई है। तो असेसिंग ऑफिसर एक तरीके से इसको नोटिस दे सकता है और बोल सकता है कि जो ये इनकम है उस पर जो टैक्स का पार्ट है वो आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो एक तरीके से सेक्शन 65 में जो लायबिलिटी आ रही है वो ट्रांसफर की आ रही है कि आपने इनकम कमाई है, क्लब तो इसकी इनकम में हो रही है और उस पर जो टैक्स बन रहा है वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो वो जनरली असेसिंग ऑफिसर इसको नोटिस दे सकता है वाइफ को और बोल सकता है कि जो भी इनकम है जो कि हस्बैंड की इनकम में क्लब हुई है उस पर जो भी टैक्स बन रहा है वो टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट में यही बोल रखा है, ऑन द सर्विस ऑफ ए नोटिस ऑफ डिमांड बाय द असेसिंग ऑफिसर इन दिस बिहाफ द पर्सन इन हुज नेम सच असेट स्टैंड्स और हु इज ए मेंबर ऑफ द फर्म। तो देखिए आपको पता है कि किसके नेम पे स्टैंड है, जैसे अभी मेरे एग्जाम्पल में वाइफ के नेम पर, shall be liable to pay that portion of tax levied on the assessee which is attributable to the income so included। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स की इनकम जो पहले से थी, इसके अलावा क्लबिंग वाली जो इनकम है जो जुड़ी है, तो क्लबिंग वाली इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, ठीक है ना, जो क्लबिंग वाली इनकम पे टैक्स निकलेगा, तो एक तरीके से जो असेसिंग ऑफिसर है वो वाई को नोटिस दे सकता है और बोल सकता है कि जो एक्स की इनकम में क्लब हुई है उस पर जो टैक्स है वो आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे जनरली ये बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रखा है नोट में, सच लाइबिलिटी कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ असेट सो ट्रांसफर। जो भी एसेट की वैल्यू ट्रांसफर की गई है उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं बन सकती। वेर एनी सच असेट इज हेल्ड jointly by more than one person, they shall be jointly and severally liable to pay the tax which is attributable to the income from the asset so included। तो आपको पता है कि अगर वाई को जो एसेट ट्रांसफ़र की है तो इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि ये जो एसेट थी वो 2 पर्सन के पास थी, जॉइंटली एक तरीके से होल्ड की हुई थी वाई और जेड ने। तो यहाँ पे वाई और जेड जॉइंटली लाइबल होंगे और साथ में सेवरली का मतलब क्या है, इंडिविजुअली भी लाइबल होंगे जो भी पर्टिकुलर इनकम में टैक्स का पार्ट कैलकुलेट होगा उसको देने के लिए। तो इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो एक्स ने अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है वाई को भी और जेड को भी, और आपको बताया कि अगर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं तो ये जॉइंटली भी लाइबल होंगे वाई और जेड, और सेवरली यानी इंडिविजुअल भी लाइबल होंगे। क्योंकि देखिए ये ट्रांसफरर है और वाई जेड क्या है, ट्रांसफरी, जो कि जनरली उस हाउस प्रॉपर्टी पे या जो भी इमोल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो भी एसेट की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमोल प्रॉपर्टी है उस पर इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इनकम पे जो भी टैक्स का पार्ट है वो चुकाना किसको पड़ेगा, वाई या जेड को ही देना पड़ेगा अगर असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया, नोटिस दे दिया डिमांड का। टैक्स पॉइंट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एज डिस्कस अबव इन सेवरल सेक्शंस, यानी 64 में जो आपने कवर किए, 61 में कवर किए। इनकम इज टैक्सेबल एंड टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। देखिए बोल रहा है, बट सेक्शन 65 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, एम्पावर्स द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू सर्व डिमांड नोटिस इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑन क्लबिंग इनकम अपॉन ट्रांसफरी। तो एक तरीके से सेक्शन 65 क्या एम्पावर कर रहा है कि ट्रांसफरी की लाइबिलिटी बन सकती है, मतलब जिसको हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसकी भी लाइबिलिटी बन सकती है और उसको टैक्स चुकाना पड़ सकता है अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो असेसिंग ऑफिसर है सामने वाले को डिमांड नोटिस भेज देंगे कि हम आपको इस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स आपको ही चुकाना है, तो उस केस में उनको चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 65 में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास एम्पावरमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने तो वैसे पूरे पॉइंट कवर करा ही दिए। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको पता है, या आप कॉल भी कर सकते हो जो भी आपको पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।